घन चिरीव चंद्र जीना श्री प्राणनाथ निजोपति श्री नीलराज सोना तेज कोर श्यामा पल पल करूं प्रणाम धन जी को मैं पल पल करूं प्रणाम। प्राणों के आधार आत्म संबंधी प्यारे श्री सुंदर साथ जी, ग्रामवासी, धर्म प्रेमी साथी, माता बहन, धाम धनी की असीम कृपा और हरि सतगुरु महाराज जी की प्रेरणा से आपकी इस पावन नगरी में हर वर्ष ये वार्षिक महोत्सव मनाया जाता है, जिसके उपलक्ष्य में ब्रह्मवाणी का पारायण व ब्रह्मवाणी चर्चा सुनने को मिलती है। जिस नगरी में इस अलौकिक ज्ञान का उच्चारण होता हो, नगरी के सौभाग्य है, नगरवासियों का सौभाग्य है, क्योंकि ये ज्ञान दुनिया में पहले नहीं था। 400 वर्ष से ये ज्ञान दुनिया में आया है और मुक्तिदाता ज्ञान है। इसके लिए प्राणनाथ जी कह रहे हैं, आओ अवसर के भूलिए, कारण एक खोलिया अनु, एटला माटे आप मुझाई, केटला करो जो कई को हुई। यीशु अवसर मिला है, मानव का चोला मिला है और मानव का चोला मिलने के बाद ब्रह्म ज्ञान मिल गया, आत्म ज्ञान मिला है। ऐसा शुभ अवसर इसकी हम कीमत का आंकलन नहीं कर सकते, कितना भी कुछ भी करते रहे, लेकिन इसकी कीमत आंकी नहीं जाती कि कितना कीमती अवसर मिला है। इसकी कीमत का आंकलन तब हो सकता है जब हम अन्य योनियों की तरफ ध्यान दें। वो भी तो जीव है। एक जीव पेड़ बन करके खड़ा हुआ है, पक्षी बन करके घूम रहा है, पशु बन करके विचरण कर रहा है। भोग योनि है, अपनी योनि को भोग रहे हैं। इस
इस मानव की योनि के पाने के लिए चौपाई में शिवाणी गाया है। 14 लोग इच्छे आवेला, जोग पाई तुम्हें पाम्या छोजे। चौपाई गुजराती भाषा में है। आप बिल्कुल सीधी सरल भाषा से समझने का प्रयास करें। 14 लोग, 7 लोग नीचे के, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। 7 लोग पाताल लोक, नीचे के लोग। 8वां लोक ये भूलोक है। इसके ऊपर स्वर्गलोक, महरलोक, जललोक, तपलोक, फिर सतलोक। सतलोक में तीनों भगवानों की पुरियां हैं। नीचे और ऊपर तक 14 लोग इच्छा ए बेला, 14 लोग इच्छे आ बेला। ये जो समय मिला है, जो वेला मिली है, जो हमें मानव चोला और ये दिव्य ज्ञान, अलौकिक ज्ञान मिला है, इसको पाने के लिए देवलोक के देवता भी तरस रहे हैं। इन शब्दों से इसकी कीमत का पता लगता है कि हमें कौन सा कीमती समय मिला है। लेकिन वो कीमती समय जो मिला है उसका हम सदुपयोग नहीं कर पा रहे। वाणी की कोई भी हम कीमत नहीं समझ पा रहे। ये ज्ञान दुर्लभ ज्ञान है। इसी ज्ञान में बड़े अच्छे ढंग से प्राणनाथ जी ने आखिरी प्रकरण में ब्रह्मवाणी के ग्रंथ किरंतन और किरंतन ग्रंथ के आखिरी प्रकरण में बहुत बताई बात बताई है। इसमें कहा है परमात्मा ने हमें भवसागर से पार होने के लिए साथ साथ हमारे जीव को नाव दी है। शरीर ये नाव है, जहाज है, और इस शरीर में बैठा हुआ जीव वो मल्लाह है जो इस नाव को पार ले जाएगा। लेकिन सागर में नाव जो चला रहा हो नाविक, आप देख ले जिसकी नाव सागर में तैर रही हो, सागर की बात है, किसी तालाब की बात नहीं है। सागर कितना चौड़ा, लंबा चौड़ा होता है। उस सागर के किनारे दिखाई नहीं देते। कई सौ किलोमीटर तक किनारे नहीं दिखाई देते। कई सौ किलोमीटर का चौड़ा, लंबा चौड़ा होता है। हजारों किलोमीटर, सैकड़ों, कई सौ किलोमीटर दूर तक, 10 किलोमीटर तक का दिखाई नहीं देता। तो जब सैकड़ों में बात आएगी, हजारों में आएगी, तो फिर किनारा दिखाई देगा। ऊपर आसमान और नीचे जल, ऐसी स्थिति। तो नाव चलाने वाला नाविक मल्लाह, क्या वो चैन की नींद सो जाएगा उसमें नाव में? लापरवाही करेगा या गोल करके रखेगा? हर प्रकार चौकस रहेगा। अगर तूफान आने लगे तो नाव चलाए तब मुश्किल, रोके तब मुश्किल,
कि नाव पलट सकती है। तेज हवा में नाव का कपड़ा तना हुआ है ना, बंधा हुआ है ऊपर, और तेज हवा लगेगी तो नाव डोल कर डूब सकती है। तो मल्लाह कौन है? जीव। नाव क्या है? शरीर। पार किससे होना? भव से पार होना। सागर कोई और सागर नहीं है, ये भव सागर। भव सागर कहते हैं अज्ञानता के अंधकार को। अज्ञान और भ्रम का अंधकार ही भव सागर है। अज्ञानता का मतलब जिस दुनिया में आत्मा के सच्चे मालिक परमात्मा के स्वरूप का कोई जिक्र करने वाला ना हो, उस परमात्मा के दिव्य धाम और वहां की होने वाली लीलाओं को जो बताने वाला ना हो, हमें आत्मीय स्वरूप का ज्ञान करवाने वाला कोई ना हो, तो कितना अंधेरा है वहां। जहां आग, पानी, पत्थर की पूजा होती हो, जड़ की पूजा, पेड़ पौधों की पूजा, जहाँ पीर मजारों की पूजा, वहां जीव कैसे भव से पार हो सकता है? क्योंकि उसको तो आत्मिक ज्ञान है ही नहीं। अपने आप को वो एक तन समझ रहा है, अपने आप को जीव समझ रहा है। आत्मा को तो उसको पता नहीं, सुपने में पता नहीं कि आत्मा क्या होती है। तो ऐसा सागर, लंबा चौड़ा सागर है कि थोड़ा सही है? बेशुमार जिसकी लंबाई चल रही है, और ऐसे सागर में नाव चली जा रही हो, ऊपर प्रकरण मेरे सामने है, सिंधी भाषा में है। मैं आपको बिल्कुल सरल में कहना चाहता हूँ ताकि आपके दिमाग में कोई बात घुस जाए। नाव चली जा रही हो, ऊपर से बादल छा जाए, घटाएं छा जाए और अंधेरी रात हो, तो उसमें और मुसीबत हो जाएगी, क्योंकि दिशा का ज्ञान नहीं। जिस दिशा में उसको पार जाना है, पार कैसे जाए, कौन सी दिशा में नाव को चलाए? जिस दिशा से वो आया है, ऐसे अंधेरे में उसी दिशा को वापस चल दे। ये अज्ञानता का, अज्ञान और भ्रम का अंधकारमय सागर है। परमात्मा की तरफ की भूल भुलैया, परमात्मा का ध्यान चिंतन सुनना ना करना, परमात्मा की तरफ की विस्मृति जीव को 84 लाख योनियों की तरफ दिखा रही है। क्योंकि परमात्मा को समझकर, जानकर, परमात्मा का सुमरण करने से ही जीव को कर्मों के बंधनों से छुटकारा मिलेगा, दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है। रात की चर्चा उसी से थी ना। वेदहा में तुम पुरुष महंत आदित्य वर्ण तपस्या प्रस्ताद तमे विदितवाती मृत्यु में थी नान्या पंथा वित्ते गणनाए। इस मंत्र से रात की हमारी चर्चा शुरू हुई थी।
प्रोजेक्टर से जो दिखाया गया था उसी के आधार से ये चर्चा है। अब परमात्मा का ज्ञान करवाने वाला कोई सच्चा गुरु मिल जाए, सबसे पहले हमें आत्मीय स्वरूप की पहचान करवा दें। हमारे आत्मीय स्वरूप का हमें एहसास हो जाए, हमारा सच्चा संबंध किससे है, कौन है वो, उस सच्चे मालिक के बारे में हमें पहचान समझ हो जाए और उसका स्मरण शुरू हो जाए। उसकी स्मृति विस्मृति बनी थी, स्मृति में आ जाए, ऐसा हो जाए। कोई साचा सतगुरु मिल जाए, सच्चा गुरु भव से पार कर देगा, क्योंकि उनका अनुभव किया हुआ है, अनुभव से उतारेंगे। उल्टा क्या हो रहा है, जैसे एक आम जीव अपना जीवन गुजारा कर रहा है, मानव चोला पाकर के भी वैसी ही विचारधारा इंसान के लिए। परमात्मा ने उसको मानव का तन दिया है और साथ साथ ये आत्मिक ज्ञान भी मिला है। जिससे वो अपना उद्धार कर सकता है, अपने आप को भव सागर से पार कर सकता है। वो भी करना है, जीवन निर्वाह भी करना है, गृहस्थ में जीवन गुजारा, जीवन निर्वाह भी करना है और उसके साथ साथ अपनी आत्मा को भी जागृत करना है, अपने जीव का भी कल्याण करना है। ये प्राणनाथ जी इन दोनों प्रकरणों में सुंदर साध को सीखापन दे रहे हैं। तो पाई आई है, हुक्को नी तो ही जे हाथ में तू नीचा उनीड़े निहार। हुक्को नी तो ही जे हाथ में तू नीचा उनीड़े निहार, कि तेरे को आत्म ज्ञान मिला है, ब्रह्म ज्ञान मिला है। ये आत्मीय ज्ञान ऐसा ज्ञान दुनिया जैसा ज्ञान नहीं है कि इसको अच्छे से समझ करके देख, इससे तेरा उद्धार हो सकता है। आगे चौपाई आई है, शब्द आया है, हे सफर जे सही थई से बेड़ी ना चढ़िया की आर। यानी सिंधी भाषा में लिखा है कि अब की बार इस मानव तन मानव योनि में तेरा जीव का उद्धार हो गया, तेरा ये सफर तय हो गया। हे से जब सफर जैसा ही थी, जो तेरी यात्रा जीवन यात्रा सफल हो गई। जीवन यात्रा का मतलब मानव चोला धारण किया हुआ अगर सफल हो गया तो सफल कब होगा कि मानव चोले में जो अब की बार जीव आया है दोबारा जन्म ही ना ले, सदा के लिए अमर हो जाए। अगर ये हो गया तो तेरे को दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। सफल कब होगा सुंदर साथ जी? अपने जीव का उद्धार कर लेंगे तभी तो सफल होगा। कि जीवन गुजारा कर लेंगे, जीवन निर्वाह हो गया तो सब कुछ हो गया, छोटे बड़े का बेटे का कर लिया, पोते का कर लिया, आगे पूरे वंश खानदान का सब कुछ अच्छा कर दिया और अपने लिए ही कुछ नहीं किया।
तो उसमें नुकसान अपना होगा या परिवार का होगा? परिवार के लिए भी लिखा है, बेड़ी पुरानी बखर भारी, के परिवार तन संबंध योगा करते करते पूरा जीवन हो गया, बेड़ी पुरानी होगी। बेड़ी का बेड़ा तो समझते हो ना कि नाव का मतलब शरीर पुराना बुढ़ा हो गया, वृद्ध शरीर हो गया करते करते। बखर भारी, और वजन कितना है? नाव पुरानी है, वजन जरूरत से ज्यादा है। वजन क्या है? नाव तो शरीर हो गया ना, वजन क्या है? पूरे खानदान की जिम्मेवारी सिर पर ले लेना। जब करने वाले बराबर के होंगे, आप कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, तो फिर भी जिम्मेवारी अपने ऊपर लिए रखना, तो जिम्मेवारी से कभी छुटकारा मिल सकता है? शरीर तो छूट जाएगा लेकिन जिम्मेवारी से छुटकारा नहीं मिलेगा, उसे छुटकारा लेना पड़े ही पड़ेगा। पिंजर मत्थे पिंजरी, ऋणे कारी रात, ऐसे अज्ञानता के अंधकार में, भ्रम और अज्ञान की अंधेरी रात्रि में परमात्मा ने तुझे साथ के साथ बुद्धि दी है। पिंजर मत्थे पिंजरी, जहाज में ऊपर दूर दूर देखने वाला दूरदर्शी यंत्र लगा रहता है, वैसे दूरदर्शी यंत्र परमात्मा ने बुद्धि दी है। इससे हमें विचारना है कि अपना उद्धार कैसे किया जाए, अपने जीव को बार बार जन्म मरण से कैसे निकाला जाए, कौन सा तरीका है, क्या किया जाए। वाह लगी जा बीच में सब थई ऊंधाई, हवा, नाव बीच में जा रही है सागर में, और तेज हवा, सीधे सीधे शब्द ही ठीक है साथी। इसमें नाव को आप बीच में ले लेंगे तो नाव को समझ बैठेंगे, बस जहां ये बोलना है वो नहीं समझ पाएंगे। हमारा जीवन जो गुजर रहा है, इसमें विषयी सुखों की तृष्णा जो ज्यादा बढ़ती चली गई, संसार के सुखों को पाने की तृष्णा, इच्छा बढ़ती चली गई। तो तेज हवा लग रही है कि थोड़ी सी हवा लग रही है? होनी चाहिए रीति तो कम, क्योंकि परिवार बड़ा परिवार है, घर बार सब अपना अपना काम संभाल करके अपना अपना काम लेकर के चल रहे हैं, फिर जिम्मेवारी उन्हीं की होनी चाहिए कि अपनी ही रहनी चाहिए? उन सब की होनी चाहिए जिम्मेवारी, अपनी ही। तो इच्छा तृष्णाओं की जो तेज हवा लगती रहेगी तो नाव पलट सकती है, जीवन अंत हो सकता है। फिर भजन कब होगा, फिर अपने लिए कब किया जाएगा? इच्छा तृष्णाओं की हवा, इच्छा तृष्णाएं संसार के ऐश्वर्य, संसार के सुख, ये क्या है? जैसे सागर के किनारे पर काई इकट्ठी हो जाए ना, कीचड़ सा दिखता है। कीचड़ में फंसने के बाद निकलना मुश्किल है, पानी में डूबना तिरना आसान है। धोखा किसके लिए हो जाएगा? किनारा आ गया, तैरने वाले के लिए धोखा होगा ना, अगर वो समझ ले कि मैलापन है। ये जो शारीरिक सुख, स्वर्ग या वैकुंठ के सुख, ये क्षणिक है, ये सुख नहीं है, ये धोखा है जीव के लिए।
सुखों की कामना ना करके जैसा भी समय परमात्मा देवे, चाहे वो दुख का है या सुख का है, उसमें गुजारा करने की आदत बढ़ जाए। सुख भी ऐसा, दुख भी ऐसा। छिपते समय सूरज लाल रंग का दिखाई देता है कि सफेद है, और निकलते वक्त भी उसकी वही कंडीशन होती है, और छिपते वक्त भी हो। ऐसी स्थिति कब हो जाए, दुख आ गया तो भी परमात्मा की कृपा से, जैसा भी है, सुख है तो भी उसी की कृपा से, जैसा भी समय दिया है उसी की मर्जी से। लेकिन स्मरण ना छोड़े इसका, उसका ध्यान, चिंतन, सुमरण, उसको स्मृति कहते हैं, उसी को सुमरण कहते हैं, उसी को चितवन कहते हैं, उसी को ध्यान कहते हैं। उस परमात्मा का ध्यान, सुमरण ना छोड़े जब तक आत्मा प्राण है। ध्यान में बैठने के लिए वाणी का मंथन करें, वाणी पढ़ने के लिए वाणी का मंथन करें। बोरियत महसूस हो जाती है थोड़ी देर में, थोड़ी देर में ऐसा लगता है बस रहने दो। वाणी पढ़े या चर्चा सुने तो समझ में कुछ नहीं आता, सुस्ती छा जाती है। और शरीर नाकाम हो गया, घुटने दुखना, कमर दुखना, कुछ भी, जैसे भी शरीर की नाकामी जान से भी देखे, देखने में, सुनने में, बैठने में, ये संकेत आ गए हैं कि भाई शरीर छूटने वाला है, कभी भी छूट सकता है। बेड़ी बंद ढीला था, यानी नाव के सारे बंद ढीले पड़ गए, शरीर नाकाम होने लगा। कंदी पस्सी में कोटजा शहर बाजारी है, फिर ये चौपाई आ जाती है। जो परिवार वाले, घर परिवार, तन संबंधी बड़ा प्यार से बोलते हैं, उस प्यार के पीछे उनका स्वार्थ है। नई घर का बंजे, जिन परिवार संबंधियों को अपना समझे बैठा है, वो तेरे पूरे जीवन को कोटि के भाव में बेचते हैं, कोटि के बदले। इन जीवन को अनमोल मिला था, जन्म मरण से छुटकारा पाने के लिए मिला था। उनके चक्कर में पड़कर, उनके हेज में, समझ रहे हो, उनका हेजला बढ़कर के उनके हेज में अपना जीवन ही खो बैठा, अपने लिए कुछ नहीं कर पाया। साहे दीनी चाय पाड़ के बोली मोह मिट्टी, इतना हेज दिखाते हैं, इतना अपनापन दिखाते हैं कि दिल में ये भाव नहीं रहता कि मुझे अपना भजन भी करना है। कालजे में हाथ दे करके निकालना लिखा है चौपाई में, तो कालजे में हाथ दे करके निकालने का मतलब भजन सुमरण का मन कभी चित्त में बात ही नहीं आती, अपने दिल में भाव भी नहीं रहता।
उनके चक्कर में अपने दिल का भाव भी समाप्त हो जाता है। अपने आप के लिए भी अपने आप के पास समय नहीं रहता। इतने बिजी व्यस्त किसमें हो जाते हैं? उन संबंधियों में। कालजे में हाथ दे करके निकाल लेना, बाकी बाहर का तो सारा कुछ उनका है ही है। कालजे में क्या है? परमात्मा का सुमन। अपने लिए सुमन का भी समय नहीं, दिल में विचार ही नहीं। ऐसा लगता कभी सुपना सा देखा होगा। छुपाई आई है जे, इसीलिए बोलना पड़ रहा है। कभी सोचा आउटसाइड से बोल रहा हूं। जे तू सज्जन भाइये, जिनको अपने सज्जन मानता है, अपना पर मानता है जिनसे, से दुज्जन संजो डे, वही दुज्जन का दुश्मन तेरी दे के दुश्मन है। मीठड़ो गालाए मारिम, ऊपर से मीठा बोल। हथड़ा बीजन कलेजे, ये आ गया। हथड़ा बीजन हाथ दे करके कालजे में से भी निकाल लेना। कालजे में क्या छुपा है? ये परमात्मा का नाम ही तो है। परमात्मा का सुमन ध्यान चिंतन वो दिल से होता है कि बाहर से होता है, हाथों पैरों से होता है? दिल से होता है। दिल में परमात्मा के प्रति भाव भी नहीं रहता, इतने मोह में फंस जाते हैं। तो प्राण आदि कहते हैं कि फिर प्रवचन मत करो, कैसा होगा? हित घणो खेड़ा जागी जफासे, तो ही कायिक निग्यो मन। इसी महामती जी ने अपनी समुद्र की यात्रा में नाव में बैठे हुए जब जा रहे थे, तब ये प्रसंग उतरा था। तो अपने आप के लिए कह रही, अपने जीव के लिए हो। हित घणो खेड़ा जागी जफा से, जितना समय भूल भलैया में निकल गया वो तो निकल गया, उसका तो पश्चाताप क्या करना। जो भी समय बचा हुआ है उसमें मेहनत करके क्या करना है? ज्यादा से ज्यादा वाणी का मंथन करना है, वाणी को समझना है। चाहे वो वाणी मंथन पढ़ करके समझे या चर्चा वाणी से समझे, रिकॉर्डिंग से समझे, कैसे भी समझे, समझ के बिना पहचान नहीं होती, यानी विश्वास नहीं होता समझ के बिना, और विश्वास के बिना समर्पण नहीं होता, और विश्वास और समर्पण के बिना भक्ति नहीं होती। जितना भी समय बचा है वाणी का मंथन करके, वाणी समझ करके सेवा और सुमरण कर ले। बस साक्षात तनी सेवा कीजिए, एवं दिराज्यो मरण। पक्षवीस से अपना, पक्षवीस से अपना पर एचो अपना, तेमा कीजिए रंग विलास। प्रगट कया छे पादरा तम ग्रह जो सब साथ। ये सुंदर साथ जी परमधाम के 25 पक्षों की लीला, 25 पक्ष हमारा क्रीड़ा स्थली है, हमारा आत्मीय रमण का स्थान है। आप परमधाम के 25 पक्षों की शोभा और वहां की लीला का ध्यान सुमन कीजिए और साक्षात तनी सेवा कीजिए। एरू देराक्षी मरम, पक पचवीर से अति भला पर एछो आपनो धर्म। साक्षात तनी सेवा कीजिए, एरू देराक्षियो मरम। सेवा और सुमरण, पहले ही प्रकरण में
पहले प्रकरण की चौपाइयों में ही सेवा और सुमरण के लिए बताया है, लेकिन उन दोनों के लिए, सेवा और सुमरण का भाव बढ़ने के लिए वाणी की समझ जरूरी है। वाणी की समझ बढ़े बिना सेवा और सुमरण नहीं हो सकता सुंदर साथ जी, और वो हमें करना है। इसलिए प्राणनाथ जी कह रहे हैं, हित घणो खेड़ा जागी जफा से, दिन रात एक करके। जैसे कोई काम ज्यादा इकट्ठा हो जाता है ना करने का, फिर क्या करते हैं, दिन रात करके इसको काम को पूरा करना चाहते हैं। इसलिए जितना समय निकल गया हो तो निकल गया, अब दिन रात क्या करना है, अब दिन रात का वाणी को समझ करके सुमरण करना, सेवा करना, ये हमें करना है जितना समय बचा हुआ है। हित घणो खेड़ा जागी जपा से, तो ही कायिक निगियो मन। तो अपना पूरा कर ले, दिन रात जाकर, दिन रात करके। पीरी पुकारे पंच से, कोई और नहीं, कृपा करके कहे श्री, कौन कह रहा है, प्रियतम। पीरी पुकारे पंच से, प्रियतम पंचों शक्तियों से विराजमान हुए पुकार रहे हैं। धनी जी का जोश, आत्म दुल्हन, नूर, हुक्म, बुद्ध मूल, वतन, ये पांचों में भी महामत। पांचों शक्तियां धनी की विराजमान हुई हमें पुकार रही हैं, यानी धनी अपनी पांचों शक्तियों से हमें पुकार पुकार करके कह रहे हैं, कृपा करो छो अमजदणी शिखामण, कृपा करो छो अमजदणी शिखामण, देव छो अति घणी, ऐनिस लेव छो हमारी सार, तो मोहजल उतरसु पर। बार बार कृपा करके वाणी के द्वारा हमारी वो खबर ले रहे हैं। वाणी से हमें समझ बन रही है, वाणी से हमें समझा रही है, रास्ता दिखा रहे हैं। जिसको रास्ता ना दिखाई दे तो हाथ पकड़ करके रास्ता दिखा रहे हैं, इन्हीं के तुम ऐसा कर लो। दुख मंजाए नाचोंदा मुंजी, यहां कह रहे हैं सीधा स्पष्ट करके, किस दुखमयी संसार में मेरे तरह, कौन कह रहे हैं, प्राणनाथ जी सिखापन दे रहे सब सुंदर साथ को। दुख मंजाए ना चोंदा मुंजी, ई कड़ई कोई पुकार। इस दुखमयी संसार में मेरी तरह कोई पुकार करने वाला नहीं मिलेगा, कोई पुकार करके नहीं कहेगा। कौन कह रहे हैं, प्राणनाथ जी कह रहे हैं, हे सुंदर साथ जी, कोई सुनता गिनता हो तो अब भी कर लो, अपने लिए आप ही कर पाओगे। अपने जीव को, जीव तुम्हारा भव सागर में पड़ा है, इस भव सागर से पार करना तुम्हारा काम है। और साधन क्या है, ये शरीर रूपी नाव, इस नाव को सीधी दिशा में चलाएंगे तो पार हो जाएगी। अगर इच्छा तृष्णाओं की उस तूफान में ये नाव डूब सकती है, उससे बचाना क्या है, धनी के भरोसे होकर के धनी के प्रति समर्पित भाव और परमात्मा का ध्यान सुमरण, बस और कोई नहीं। काया गेड़ी समर समर सायक संसार, इस संसार रूपी सागर से पार होना, शरीर को बेड़ी एक जहाज नाव समझ करके, यानी शरीर के द्वारा भव से पार होने का अब मौका है, फिर ऐसा मौका नहीं आएगा। भली भली आवेला नहीं आवे, भली भली न साब लो पुकार।
बार बार ये समय नहीं आएगा, ना बार बार तुम्हें कोई कहने वाला मिलेगा। ये दुनिया तो बढ़ती मिटती रहेगी, आगे भी बढ़े मिटेगी, लेकिन आगे ये ज्ञान नहीं होगा, ऐसी बातें नहीं मिलेंगी। बोध सुगाते जागी प्रयाणी, तब ले जो न सगला अनुसार। प्राणनाथ जी कह रहे हैं परमात्मा ने तुम्हें विवेकशील बुद्धि दी है, इस बुद्धि का फिर कब कब प्रयोग करोगे, इससे काम कब लोगे? बुद्धि से काम लेने का मतलब परमात्मा ने जहाँ हमें इस धरती पर उतार दिया, जिस घर में हमारा जन्म हो गया, जहाँ संबंध जुड़ गया, उस घर में रहते हुए, घर का काम भी अपना करते हुए, अपने घर के सब कार्य भी करते हुए, अपने जीव के लिए भी करना है, इसके लिए बुद्धि दी है, कैसे कैसे एडजस्टमेंट करनी है। अपने घर का काम भी, अपने संसार के जीवन निर्वाह के लिए भी कार्य करना है, और अपने जीव के उद्धार के लिए भी सेवा और सुमरण करना है। इसके लिए बुद्धि दी है। किसके लिए दी है बुद्धि? इसी के लिए दी है ना। अपनी बुद्धि से अपने आप समझ करके काम करेंगे कि किसी से पूछ पूछ करके करेंगे? फिर घर का काम करना है, किस समय मुझे ध्यान में बैठना है, किस समय मेरे को वाणी पढ़नी है, किस समय मेरे को पाठ करना है, कुछ भी करना है, तो वो अपने आप ही सब इंतजाम, सब सिस्टम आप ही बनाना होगा। उसके लिए तो बुद्धि दी है। तो इसलिए कहा है वली वली आवेला नहीं आवे, बार बार ऐसे समय नहीं मिलेगा। सारना सारसु बंद बांध जो, सार का सार, सार का सारा सुंदर साजी, अपने आत्मीय स्वरूप की पहचान, अपने धनी की पहचान और उसका सुवर्ण ध्यान, सार का सार है। सारना सारसु बंद बांध जो, करचो ते नित नवलो रंग। वाणी समझने का कुछ भी इंतजाम किया जाए। चर्चा वाणी से, चर्चा वाणी का हिंदी सत्संग, चर्चा वाणी में या वाणी का मंथन कर, वाणी पढ़ करके हमें अपनी और अपने की पहचान हो जाएगी। ये सार का सार आ गया। अपनी और अपने की पहचान होना ही मुश्किल है। पता नहीं कितने जन्मों से रड़े हुए हैं, भटक रहे हैं। नाजो माया माहे कोरा रह जो, समुद्र में, सागर में, जल में ना ये कोररी जागी माहे सुपर। इन बात क्या है? घर परिवार भी नहीं छोड़ना है। घर परिवार का भी जो काम हमें अब जीवन गुजारा करने के लिए जो कार्य करना है, जीवन गुजारा भी करें, उसके लिए भी करें, और अपने जीव के उद्धार के लिए भी उसके साथ साथ करें। अब तो सारा समय किस में लगा हुआ है? करने खाने सोने में लगा हुआ है। फिर उससे ज्यादा समय अब तो सारा इसमें लगा हुआ है। ज्यादा समय किस में लगाना है? क्योंकि काम ज्यादा इकट्ठा होया है ना। जीवन सारा ही बिना सोचे समझे निकल गया, और थोड़ा सा जीवन कितना जीवन बचा हुआ है कोई भरोसा नहीं। तो उसके लिए ज्यादा से ज्यादा भजन करने की कोशिश करेंगे कि यार थोड़ा बहुत से काम चल जाएगा, क्योंकि वो
जितना समय निकल गया है ना, उसकी भी तो पूर्ति करनी है। उसकी पूर्ति के लिए ज्यादा से ज्यादा सुमरण और सेवा का समय तो निकला है, कुछ भी हो, कैसे भी हो। दुख दावानल दुर्गत मेलो, इस माया में दुर्गति मत बनवाओ, जीव की अपने दुर्गति मत करवाओ। दुर्गति कहाँ होगी? कभी किसी योनि में, कभी किसी योनि में, कभी किसी योनि में, कभी किसी योनि में जन्म लेगा। दुख दावानल दुर्गत मेलो, हृदय हृदय माहे चरण करो प्रकाश। धाम धनी के चरणों का ध्यान कर, इस वाणी के ज्ञान के प्रकाश से धनी की पहचान कर लो, अपने धनी के चरणों का सुमरण कर लो। अखंड सुख ऐनी तेरे आवे, महराज कहे जीव जानो विश्वास। आखिरी चौपाई में कह रहे हैं कि जो समय अखंड सुख ऐनी तेरे आवे, अपना गृहस्थ जीवन गुजारा करते हुए भी अगर आप अब से ही अपना दृढ़ संकल्प कर लो, एक मन बना लोगे, मन में दृढ़ता कर लोगे, अब से अपना दिनचर्या टाइम टेबल बना लोगे, तो सहज ही भव से पार हो जाओगे, सच्चा सुख मिल जाएगा। और सुंदर साथ जी चौपाई पीछे फिर कह रहे हैं, छल करी क्षेत्रे क्षेत्रम ने, ये मन बड़ा चंचल है। जब आप ज्ञान चर्चा में बैठे हैं, ज्ञान चर्चा में तो ऐसा लगता है कि भी ऐसा ही करेंगे और हमें ऐसा ही करना चाहिए, लेकिन ज्ञान चर्चा से उठने के बाद या उसके बाद में ढील पड़ती 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 ढील इतनी पड़ जाती है कि जैसे वो बात सुपने में सुनी होगी, वो दिमाग में नहीं रहती। दृढ़ संकल्प तो परे की बात ही दिमाग में नहीं रहती कि कुछ सुना भी था चर्चा में। उल्टा क्या होता है? अपनी अंतरात्मा के तार जोड़ने किससे है? सच्चे मालिक परमात्मा से, और जोड़ लिए किससे? संसार से। उल्टा काम हो गया। जे बंद बांध्या जुए रे चरणसु, ते बंद बांध्या लय पंपाल। परमात्मा के चरणों से जुड़ना था, परमात्मा का ध्यान सुमरण करना था। सेवा और सुमरण के लिए ही जो संकल्प लिया था वो तो दिल से निकल गया, और फिर दुनिया में वैसे के वैसे ही। वाणी का थोड़ा बहुत असर कब तक होता है? जब तक वाणी के दायरे में रहते हैं। वाणी के दायरे से निकलते ही फिर वो भाव बदल जाता है। अखंड सुख आवे केम तेने, जेरे पड़े जई जब नहीं जा। इसलिए हम कोई निश्चय दृढ़ नहीं कर पाते जिससे सच्चा सुख मिलना मुश्किल हो जाता है, असंभव हो जाता है।
अखंड सुख पाने के लिए वाणी चर्चा में सुनकर के ये तो समझ में आ गया कि हमें ध्यान करना है, परमात्मा का स्मरण करना है, टाइम निकालेंगे कुछ भी करके। और जब वो समय आता है उस समय मन में विचलितता बन जाती है। सुखने रखोपे दुख बेटिया छे, लेवाय नहीं केने काचे जन। सच्चा सुख पाने के लिए, जीव का उद्धार करने के लिए, जीव को नरकों से बचाने के लिए दिल में भावना तो बनती है, लेकिन जब करने का समय होता है फिर मन बदल जाता है। लेवाए नहीं के ने काचे जन। काचे का मतलब जिसका संकल्प दृढ़ नहीं होता, ऊपर से ही मन बना हुआ होता है, ऐसा साथी वो अखंड सुख पाने में चूक जाता है। सुख पाने के लिए आत्मी सुख की बात है, जीव के उद्धार की बात है। उसके लिए अनेक मुसीबतें सामने खड़ी हो जाएंगी, अनेक बाधाएं आएंगी, लेकिन उन अनेक बाधाओं से जिनका ईमान, जिनका संकल्प दृढ़ नहीं होता, वो ढील दे देते हैं, ढील हो जाती है। ढील के कारण फिर वैसे के वैसे ही। सुधीर हंसे खरो खोजी। जिसको ये बात दिल में ठेस दे देती है कि वाकई मेरे जीव का उद्धार तो मुझे ही करना है, किसी के भरोसे नहीं। जो ये दिल में दृढ़ निश्चय कर लेता है, पक्का विश्वास बढ़ जाता है, अंदर से दृढ़ता बढ़ जाती है, उसका रास्ता सरल हो जाता है। वाणी में आया है, दिल शक्ति लिए बिना असुख लिए ना जाए। दिल शक्ति बिना असुख लिए ना जाए। दिल शक्ति का मतलब है दृढ़ संकल्प। दृढ़ता के बिना सदमार्ग पर, इस सत्य के रास्ते पर, मुक्ति के रास्ते पर चला नहीं जाता। अनेक प्रकार की विचलता बढ़ती है, लेकिन जिसने दृढ़ संकल्प कर लिया उसके लिए कहा है, वो उस रास्ते को छोड़ता ही नहीं। अखंड सुख लिधानी आवेला काना करो सबला साधन। प्राणनाथ जी कह रहे हैं, सीधा सरल उपाय सेवा और स्मरण। एक तो परमात्मा के बारे में पता ही नहीं, परमात्मा को साकार निराकार में मान रहे हैं। जो परमात्मा के बारे में जिसको ज्ञान नहीं, परमात्मा के बारे में सत्संग में आने का उद्देश्य क्या है? परमात्मा के बारे में जानना। सत्संग में आने का मतलब क्या है? परमात्मा के बारे में जानना। परमात्मा के बारे में जानने के लिए आपको ये वाणी से सब पता मिल रहा है। आत्मीय स्वरूप का, आत्मा के सच्चे मालिक का, उसका स्वरूप शोभा कैसी है, धाम और लीला कैसी, सब बातें मिल रही हैं। सुमरण करने के लिए सारा ज्ञान मिल रहा है। तो इसलिए लिखा है अखंड सुख लिधानी आवेगा। ये समय बार बार नहीं आएगा। काना करो सबला साधन, बिल्कुल सीधा सरल साधन है। अब इसमें वैसे तो आपको मौका नहीं मिलता देखने को। ये जो कुंभ था
कुंभ का मेला था ना प्रयागराज में, इसमें कितने संत साधक दिखाए गए हैं। कोई कैसी साधना कर रहा है, कोई कैसी साधना कर रहा है। ऐसी साधना करने के लिए नहीं प्राणनाथ जी कह रहे, प्राणनाथ जी कह रहे कि सीधा सरल सबला साधन है परमात्मा का ज्ञान और उसका ध्यान। जिनको परमात्मा का ज्ञान नहीं है वो ऐसी एक कठिन साधनाएं कर रहे हैं, उन कठिन साधनाओं से भी उनको परमात्मा के विषय में पता नहीं। पाड़ा तो परे की बात। अखंड सुख लीधानी आवेला का न करो सबला साधन, परमेश्वर ने परा करी रे मां करो रे एवा कर्म अधम। सुंदर साथ के लिए कह रहे हैं, ए वाणी दुनिया में न कह वाणी पण सात माटे कह वाणी। सुंदर साथ के लिए कहा गया है कि सुंदर साथ जी, आप जैसे दुनिया के लोग अज्ञान और भ्रम में भटक रहे हैं, तुम्हारे पास तो ब्रह्म ज्ञान है, अलौकिक ज्ञान है। इस अलौकिक ज्ञान को पाकर आप अपना उद्धार कर लो, अपने जीव का उद्धार कर लो, अपनी आत्मा को जागृत कर लो। जिस परिवार को हम अपना घर परिवार, जिन बच्चों को अपना समझे बैठे हैं, घर परिवार समझे बैठे हैं, वो तो भूलने की नुमाइश है। उसमें तो आप अपने आप को यही भूल जाओगे कि तुम आए क्यों हो, संसार में मानव जीवन क्यों मिला है। कुटुंब सगा की दा कहीं संबंधी अने होलिका ने करी बैठा घर। जिसको हम अपना घर समझे बैठे हैं वो घर नहीं है। प्राणनाथ जी ने वाणी में कहा है, पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो, बिना आप चीने बिन कौन कह मैं पारब्रह्म को जानो। पीछे ढूंढो घर अपना, कौन ठोर ठहरानो, जब लग घर पावत नहीं अपना, भटकत फिरो घर मानो। हमें अपने घर की पहचान करनी है। कौन सा घर? जिस घर जाने के बाद दोबारा आना ना पड़े, सदा के लिए वहीं रहे। अपने घर से कोई नहीं निकाल सकता, अपने घर में सदा के लिए रहे। वो अखंड घर बातें तो अनेक बताई है कि जिसे हम अपना समझे बैठे हैं वहां तो पता नहीं कौन कौन रह करके चले गए और कौन कौन जाएंगे। वो अपना नहीं है। अपना वो है जहां हम जाने के बाद दोबारा ना आवे, कहीं ना जावे, अपने घर में रहे। उसके लिए प्रयास करना सुंदर साथ जी, कुछ भी करके। अब आपको चर्चा मिली है, हमें करना क्या है, करेंगे कैसे, वो रात की चर्चा से आपको मिलेगा प्रोजेक्टर के द्वारा पर्दे पर। अशुभ कर्म जेम लिए निंदा, शुभ कर्म नाम न लई जाए। बातें कहीं काम काम की बातें। हमें परमात्मा को पाने के लिए, अपने जीव का उद्धार करने के लिए क्या क्या करना है, वो बातें आई हुई है। मेहनत करके, धन कमा करके, कुछ भी मेहनत मजदूरी करके अपनी आजीविका धन कमाते हैं और फिर सोचते हैं कि उसमें से परमात्मा के नाम पर खर्च किया जाए। तो वहां उस दान किए हुए पर अगर हमारे दिल में अभिमान, अहम भाव आ गया तो वो जीव के काम नहीं आता। जैसे
किसी से कोई गलती हो जाए, दुष्कर्म हो जाए, जाने अनजाने में किसी से पुछताई हो जाए, तो दुनिया के लोग उसकी निंदा करते हैं, कहते हैं ना कि उसको तो बहुत बुरा है, उसने तो ऐसा किया। वो निंदा करने वाले उसके पाप को क्या करते हैं? बांट लेते हैं। जितनी उसकी निंदा होगी, जितने निंदा करने वाले निंदक उसकी निंदा करेंगे, तो उसके पाप को बांट लेते हैं, उसके पास रहता है। तो जितना किया उतना तो नहीं भोगना, उसको बांट लिया लोगों ने। जैसे पाप करने वाले की पाप करने वाले की निंदा करने वाले निंदा करके उसका पाप बांट लेते हैं, वैसे ही पुण्य किए हुए की प्रशंसा करने वाले उसकी प्रशंसा से उसके पुण्य को बांट लेते हैं। समझ गए ना? तो इसलिए ते माटे गोप साधन कीजिए ते माटे। इसलिए गोप साधन का मतलब दिल से करें। दिल से किए हुए का अहम कभी आएगा ही नहीं। सेवा करनी है, दान करना है, पुण्य करना है, तो दिल से करें, भलाई के लिए ही करें, ना कि नाम बड़ा कमाने के लिए। ध्यान करना है, परमात्मा का ध्यान करना है, क्या ढोल बजा करके करेंगे? किसी को पता भी नहीं चले कि वो ध्यान करता है। रूहानी और छिपी बंदगी है ये। मार्फत सागर ग्रंथ के प्रकरण 4 में छुपाई जाते हैं मार्फत, ये छिपी और रूहानी बंदगी, जो अंतर दिल से होती है, अंतर आत्मा से होती है। अशुभ कर्म जेम लिए निंदा, शुभ कर्म नाम ना लग जाए। जैसे अशुभ कर्म करने वाले की निंदा उसको बांट लेती है, वैसे ही शुभ कर्म करने वाले की प्रशंसा करने वाले लोग बांट लेते हैं। गोप साधन कीजिए ते माटे, जेम सुख जीवने को उठाए। इसलिए परमात्मा का सुमरण जो करना है या सेवा जो करनी है, वो किसी को जचा करके ना करें, दिल से करें। कुछ भी करके करें, दिल से करें, दिखावे के लिए ना करें, देखा देखी में ना करें, बुद्धि से समझ करके करें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। चौपाई दोहराए सुंदर साथी। चौपाई आई है, सार ना सार सु बंद बांध जो, करजो रे नित नवलो रंग, नाजो माया माहे कोरा रह जो, छूटता आयस जीवना आवे रे अंग। यानी कि इस जल में रहते, मोह जल में रहते हुए कोरे रहना है। कोरे का मतलब अपने जीव के उद्धार के लिए सुमन और सेवा करनी है, जिससे हमारा जीवन सफल हो जाए। दुख दावानल दुर्गत में चौपाई दोहरानी है। दुख दावानल दुर्गत में लो, हृदय माहे चरण करो प्रकाश, अखंड सुख ऐणी तेरे आवे। श्री महाराज कहे जीव जानो विश्वास, श्री महाराज कहे जीव जानो विश्वास, श्री महाराज कहे जीव जानो विश्वास। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम।